हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 1 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के किस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? सिंगापुर के। कहाँ के रहे हैं? सिंगापुर के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? याया तसो झील को। ऑप्शन डी। जो याया तसो झील है ये लगभग 4820 किलोमीटर, कितना है? 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जिसे पक्षियों के स्वर्ग कहा जाता है। याया तसो झील को हम लोग पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह पक्षियों एवं जानवरों के जैसे बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाले सारस और ब्राह्मी बतख के लिए घोंसला निर्माण स्थल है। यह भारत में काली गर्दन वाले सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। ठीक है, कौन? याया तसो झील। हाल ही में याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है? महाराष्ट्र। फेम योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में जो है महाराष्ट्र सबसे आगे है। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद आता है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो पहले कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद आपके क्या कर्नाटक आता है, फिर आता है तमिलनाडु, फिर राजस्थान। तो पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम लोग। हाल ही में 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। कहाँ हुआ है? हरियाणा में। ऑप्शन ए। जो उपराष्ट्रपति यहाँ कौन है? धनखड़। जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हरियाणा कौन है? धनखड़ जगदीप। ठीक है, जगदीप धनखड़ का नाम, पूरा नाम। हरियाणा के राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, यहाँ की ये राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? जो है इन्होंने 3 फरवरी 2023 को 3 फरवरी ठीक है 2023 को 3 फरवरी 2023 को 36वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। इसका समापन जो है 19 फरवरी को हुआ था। 3 फरवरी को शुरू हुआ था। ठीक है, और समापन कब हुआ था? 19 फरवरी को समापन हुआ था। ठीक है, तो हरियाणा के जो है राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, इन्होंने ही 3 फरवरी को उद्घाटन किया था 36वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई है? कितना? 3000 से अधिक मौतें। तो सीरिया और तुर्की। ठीक है, सीरिया और तुर्की दोनों में। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। जो हाल ही में तुर्कियों में जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, भूकंप इतना तेज था कि कई इमारतें धराशायी हो गई, गिर गई, जिससे 2300 से अधिक लोगों की मौत हुई है लगभग। ठीक है, कितना? 2300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ठीक है, और जो यहाँ पे ठीक है तुर्की में, तो यहाँ भी 2300 के, और जो सीरिया यहाँ भी करीब 2000 से प्लस के लोगों की मौत हुई है। ठीक है, तो भूकंप की जो तीव्रता है, ठीक है, इसे हम लोग रिएक्टर स्केल्स नापते हैं। किसे नापते हैं हम लोग? रिएक्टर स्केल्स नापते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर
रिएक्टर स्केल्स नापते हैं, ठीक है, रिएक्टर स्केल्स नापते हैं। और जो भूकंप की तीव्रता जो थी इसमें करीब 7.8 मीटर तक थी, ठीक है, 7.8 मापी गई थी। रिएक्टर स्केल में टोटल होता है 1 से लेकर के 12 तक होते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता नापी गई थी किससे? रिएक्टर स्केल से। 1 से लेकर के 12 तक इसका मात्रक होता है, और जो इस भूकंप जो थी वो 7.8 नापा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में एमपीसी द्वारा सौर मंडल में किस ग्रह के आसपास स्थित 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? बृहस्पति के। किसका? बृहस्पति के। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, ठीक है। सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और इसके आसपास जो है माइनर प्लेनेट यानी छोटे छोटे जो प्लेनेट हैं, ठीक है, लगभग 12 जो चंद्र, इसमें 12 चंद्रमा का समान, ठीक है, 12 चंद्रमा खोजे गए हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो हम लोग का जो ग्रह हो गया, ठीक है, वो टोटल कितना हो गया? 92 उपग्रह, ठीक है, वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तुमकुरू में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है? कहाँ के? कर्नाटका। कहाँ पे? कर्नाटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ठीक है। ये जो है ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ये करीब 615 करोड़ रुपए, एकड़ में 615 एकड़ में फैली हुई थी। ये 615 जो है एकड़ में फैली हुई थी, ठीक है, 615 एकड़ में फैली हुई थी, ठीक है। इससे क्या हो गया? सौंप दिया गया, ठीक है, तुमकुरू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी लिमिटेड को। चलिए तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। देखेंगे हम लोग। ये 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज। कौन है? रिकी केज, ठीक है, रिकी केज। ऑप्शन ए। 65वें ग्रैमी अवार्ड में केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता है। ये केज का लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड था, ठीक है, दूसरा ग्रैमी अवार्ड था। ऑप्शन कौन होगा? ए सही आंसर। कौन थे? रिकी केज। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राज्य है, इसमें जो इस्लामपुर एक गांव था, इस्लाम नगर, उसका नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? देखिए, जब आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ आना, सिंपल आपको समझना है कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक है, तो ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पता भी नहीं है तो, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर क्या है? राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 11 दिन का प्रथम सरस आजीविका मेला 4 फरवरी से हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी से शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ? 11 दिन तक रहा था ये, ठीक है, 11 दिन तक। चलिए जम्मू, और एक बात और बता दूं कि भारत में पहली बार लिथियम के भंडार भी जम्मू कश्मीर में मिले थे, ठीक है। किसका भंडार? लिथियम के भंडार, ठीक है, लिथियम के भंडार भी जम्मू कश्मीर में मिले थे पहली बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है?
व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा इंडियन रेलवे ने, किसने? इंडियन रेलवे ने। भारतीय रेलवे यात्रा करने वाले सभी यात्री अब अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आईटीबीपी का, किसने? आईटीबीपी ने। ठीक है, लेह के लद्दाख में आयोजित यह प्रतियोगिता 12वां संस्करण था। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI ने किया था। फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी टीम ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से मात दी। यह टीम लगातार तीसरी जीत की थी। ठीक है, कौन? आईटीबीपी। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? किसे? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को। यूनेस्को बहुत जल्द विश्व भारती जो है विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय ने यूनेस्को के विरासत यानी टैग मिलेगा और यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना जो हुई थी, ठीक है, ये 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? ठीक है, 2026 तक। ठीक है, कब तक? 2026 तक। जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना था वो जो है 4 तक बढ़ा दिया गया, 4 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके कानून की गति महामारी से बाधित हुई थी। ठीक है, चलिए कब हुआ था? कब तक? 2026 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? इंदौर। ठीक है, कौन बना है? इंदौर अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट का, ठीक है, 60 मेगावाट का, ठीक है, मेगावाट का सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़, ठीक है, 244 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय बन गया है। कौन? इंदौर। ठीक है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कितने? 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, और ग्रीन बॉन्ड का जो मुख्य उद्देश्य है देश में हरित बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए संसाधन जुटाना। ठीक है, चलिए कौन होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 16। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? 6.50%। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर को 25 आधार पर अंकों को बढ़ाकर 0.50% कर दिया है। ठीक है, पहले कितना था? 6.20 के आसपास था। ठीक है, तो आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। MPC ने दिसंबर में वित्त वर्ष 2023 के लिए GDP के अनुमान को घटाकर 6.8 कर देगा, 6.8 कर दिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में।
काला घोड़ा एसोसिएशन काला के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से समिति पहुंच और संस्कृति के संपर्क में रहने वाले लोगों के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। ठीक है, कहाँ फैला हुआ है? मुंबई में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है? कौन है? भारत। भारत जो है दुनिया का दूध उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, नंबर 1 देश है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम लोग। हाल ही में भारत ने तुर्की को राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। क्या है? ऑपरेशन दोस्त। 1939 के बाद तुर्की में यह सबसे बड़ी आपदा प्राकृतिक आपदा थी। ठीक है, 1939 के बाद तुर्की में सबसे बड़ी आपदा यही थी। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने। किसने? डॉक्टर पैगी मोहन ने। इसमें एक पॉइंट है, इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है, जो प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है। ठीक है, चलिए ये आज के हम लोग का जो है फरवरी मंथ का करंट अफेयर था। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें जनवरी मंथ का दिवस के बारे में। ठीक है, जनवरी मंथ के दिवस के बारे में। तो 4 जनवरी को क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को हमारा होता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों क्या है? 24 जनवरी को होते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये दोनों क्या कब होते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है, कौन कौन? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी सबको पता है गणतंत्र दिवस। ठीक है, चलिए तो आज जो हम लोग का ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर जो है ये था। ठीक है, और हमने इस वीडियो में जनवरी मंथ का जो है दिवस के बारे में भी पढ़ दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।